और वहीं सीधी तस्वीरें आपको विधानसभा के बाहर से दिखाएंगे, जहां पर कांग्रेस विधायकों का धरना शुरू हो चुका है। देखिए, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, डोटासरा सहित तमाम कांग्रेस के नेता यहां पर मौजूद हैं। और आज की रणनीति कांग्रेस की यही है कि विधानसभा के बाहर बैठकर धरना दिया जाएगा और जब तक विधानसभा के अंदर नहीं जाएंगे, जब तक जो कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित किया गया है ये वापस नहीं लिया जाता, तब तक कांग्रेस के तमाम नेता विधानसभा के बाहर धरना देंगे। तो देखिए, अशोक गहलोत, डोटासरा, टीकाराम जूली, सचिन पायलट सहित तमाम कांग्रेस के विधायक यहां पर मौजूद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दशरथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दशरथ, तो कांग्रेस की रणनीति यहां पर यही रहेगी कि आज विधानसभा के बाहर बैठकर के तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो धरना देंगे और विधानसभा में तब तक एंट्री नहीं करेंगे जब तक इन 6 निलंबित विधायकों को, विधायक जो निलंबित किए गए हैं उनको वापस से नहीं लिया जाता है। दशरथ, क्या कुछ कांग्रेस की आगे की रणनीति? देखिए, यहां पर विधानसभा के बाहर धरना शुरू कर दिया है। आप तक क्या कर रही थी? तो विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का धरना, 6 विधायकों के निलंबन के विरोध में ये धरना दिया जा रहा है और कांग्रेस विधायकों की मांग है कि जब तक इसी के चलते यहाँ पर दशरथ, यहां पर कांग्रेस के विधायकों ने धरना शुरू कर दिया है और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कि तब तक विधानसभा में एंट्री नहीं करेंगे जब तक जो 6 विधायक है वो निलंबित किए गए हैं उन्हें वापस नहीं लिया जाता। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर गहलोत, पायलट, डोटासरा, पंचायत चुनाव ये नहीं कर पा रहे हैं, नगर पालिका चुनाव ये नहीं कर पा रहे हैं, ये खत्म कर रहे हैं, गरीब का इलाज ये नहीं कर पा रहे हैं, पानी की व्यवस्था इनके पास में नहीं है, आपस में कोऑर्डिनेशन सरकार का नहीं है, मंत्री इनके काबू में नहीं है और हम देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने और इनके बीजेपी के लोगों ने लोकसभा में, राज्यसभा में इतनी अनर्गल टिप्पणियां हमारे नेताओं के खिलाफ की गई है, वो आज भी कार्यवाही में मौजूद है। और उसी परंपरा को कायम रखते हुए अविनाश गहलोत बोल रहा है और वो तो है आज भी रिकॉर्ड में। और हमारी जो संगीत स्तर के अंदर जो बात की है अरे घर से तो मेरे भी बज रहे इतनी देर से यार भैया हाँ, एक मिनट
आप लाइसेंस ना मानो मोबाइल में तो पब्लिक लाइसेंस दिखाती है वो मोबाइल में मानते नहीं उनको तो चालान कर दो। मानते हो जो है मानते होना चाहिए भाई, कोई बात नहीं, हमें तो प्रिंट दे दो, हम उस प्रिंट को देख लेंगे। अगर हमारा अधिकार बनता है तो जाए ओरिजिनल दिखाओ, ओरिजिनल ऐसे तो आरसी में ना मानो आप लोग, आरसी लाइसेंस तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे देंगे ना उन एमएलए को भी नहीं जो निलंबित नहीं थे उनको भी खोलो, गेट खोलो, गेट कहाँ खुला करके खड़ी रखोगे? वो तो ये तो फोटो मीडिया ले रहा है ना भाई, मेन गेट जिससे प्रवेश करते हैं वो तो बंद है, तो सारे मिले को रोकना तो पीछे हो जाओ, सारे को रोक तो खोलो गेट, तो तड़के के लिए 20 सेकंड लगाते हैं इस आदेश में है जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जोर जुल्म की टक्कर में जो कुछ हो रहा दीपक भाई आओ तो सही आप ऑन रिकॉर्ड हमारे वो जो वक्तव्य उनका था इंदिरा जी के बारे में उसको विड्रॉ करें, एक्सपंज करें, अपना खेद प्रकट करें, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि देश की संसद में अम्बेडकर जी का अपमान होता है, राजस्थान की विधानसभा में इंदिरा जी का अपमान होता है। हम लोग अगर डिमांड करते हैं कि उसको एक्सपंज किया जाए तो विधायकों को निलंबित किया जाता है बिना नोटिस के, और निलंबन के बाद जब ये सहमति बन गई थी कि दोनों पक्षों से खेद प्रकट किया जाएगा, हमारी तरफ से नेता प्रतिपक्ष जूली जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, वरिष्ठ विधायक पारिक साहब, सबने खेद प्रकट किया और ये सब तय हो चुका था। लेकिन अभी तक उन मंत्री महोदय या सरकार की तरफ से इंदिरा जी को अपमानित करने की जो कोशिश की गई थी उस पर खेद प्रकट नहीं किया गया, वो स्टेटमेंट एक्सपंज नहीं किया गया, और आज परिसर में भी जाने से विधायकों को रोका गया है। ये रवैया जो है मैं समझता हूँ सरकार और स्पीकर साहब का ठीक नहीं है। संवाद के साथ सब कुछ सेटल हो जाता, पहले भी गतिरोध पैदा हुए हैं, लेकिन गतिरोध में हमारे पक्ष से 3-3 लोग सदन में खेद प्रकट कर चुके हैं, बावजूद उसके उस मंत्री ने अभी तक अपना विड्रॉ नहीं किया, स्पीकर ने वो एक्सपंज नहीं किया, और आज हम सब लोग 66 विधायक यहाँ पर हैं और हमारे विधायकों के अंदर जाना चाहते हैं, हमको रोका जा रहा है। तो ये रवैया कोई सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं है, जवाब देने को है नहीं। बजट पे चर्चा करना चाहते हैं, किसान की, मजदूरों की, नौजवानों की, नौकरियों की, भ्रष्टाचार की, तो हम चर्चा हम करना चाह रहे हैं, लेकिन सदन को चलाने की मंशा सरकार की नहीं, और सदन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की होती है। हम तो आज भी तैयार हैं, हमसे क्या चाहते हैं, हमने अपनी बात सदन पे रख दी है, लेकिन ना विड्रॉ कर रहे हैं, ना एक्सपंज कर रहे हैं, और गेट बंद करके हम सबको बाहर कर रहे हैं, ये रवैया ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड में है, तीनों ने, नेता प्रतिपक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, वरिष्ठ विधायक पारिक साहब ने ऑन रिकॉर्ड खेद प्रकट कर दिया। लेकिन उनके जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत जी, उन्होंने ना तो विड्रॉ किया है, ना स्पीकर ने वो स्टेटमेंट एक्सपंज किया है। तो काय का समझौता? हमारे सब रिकॉर्ड पे है सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर। बात व्यक्ति की है ही नहीं भाई, बात इंदिरा जी को अपमानित करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से जो उनके बारे में कहा गया उसको हम देश को लगा वो सही नहीं था, हम अपनी बात रख रहे थे। और इसमें बात किसी एक या दो व्यक्ति की नहीं है, बात पक्ष और विपक्ष की है, और पूरा विपक्ष एकजुट है। हमने जो मांग रखी थी उसको पूरा नहीं किया गया, हमारी तरफ से जो बोलना था ऑन रिकॉर्ड डोटासरा जी ने, जूली जी ने, पारिक ने रखा है। जवाहर सिंह मैडम ये कह रहे हैं ये देखिए, राजस्थान की विधानसभा में माननीय स्पीकर महोदय का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है, उनकी व्यवस्था है कि जो 6 निलंबित विधायक हैं
वो केवल वो जो गोल होल है जिसमें सदन की कार्रवाई चलती है उससे बाहर रहेंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है। और जो आदेश आया है वो उनके उस आदेश के विपरीत आदेश आया है कि वो पूरे परिसर में ही प्रवेश नहीं करेंगे, जबकि उनको जो व्यवस्था देनी होती है उसमें ये देना होता है कि जो निलंबित विधायक हैं उनको विधानसभा परिसर से बाहर किया जाए और जब तक उनका निलंबन रद्द नहीं हो तब तक वो विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं करें। अगर ऐसा आदेश होता तो ये सही था, लेकिन ये आदेश ऐसा नहीं है। जो स्पीकर ने व्यवस्था दी थी उसके विरुद्ध में है। इसके खिलाफ हम विशेषाधिकार हनन का जो कार्रवाई हमारा जो अधिकार है वो भी हम पेश करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो ऐसे स्पीकर के खिलाफ भी हम लोग अविश्वास भी लाने के लिए सोच सकते हैं, जिसने अपनी व्यवस्था के खिलाफ सेक्रेटरी प्रमुख सचिव विधानसभा से यह आदेश निकलवाया। क्यों किया है उन्होंने? वो सदन नहीं चलाना चाहते। वो जो उनकी परंपरा है, जो उनकी पार्टी का जो एजेंडा रहता है, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, सब में गांधी परिवार, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी या खड़गे साहब, इन सब के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करना, वो सदन में रखना, इनकी मानसिकता तोड़ो, इनको जो क्रेश करने की कोशिश करो, क्योंकि ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और हम महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। आप बताइए, उनकी प्रोसीडिंग में देख लीजिए कि केवल हमने कहा था सब हम नापक्ष में जाएं कि नहीं, केवल कहीं भी जाओ लेकिन इस सदन के अंदर जहां विधानसभा कार्रवाई चल रही है इससे आप बाहर चले जाओ, इसके अलावा कोई प्रोसीडिंग में नहीं है। और उस व्यवस्था के खिलाफ जाकर के ये आदेश दिया गया है। हम जो मेन गेट बंद है, अगर हमारे विधायक जाना चाहते थे जो निलंबित नहीं है उनको भी यहाँ गेट पे रोका गया है। तो इसके लिए भी विधानसभा के सचिव के खिलाफ या डीजीपी के खिलाफ जो भी बनता है उस पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में कोई निर्णय हमारे नेता टीकाराम जूली जी जो भी निर्णय लेंगे सबकी राय लेकर के उसके मुताबिक हम लोग आगे काम करेंगे। ये तो खिलाफ है विधायक के अधिकार का कि विधानसभा 100% खिलाफ है। आप गेट बंद नहीं कर सकते। अगर ये यहाँ लगा दें कि सीडी लगा दी हमने, आज की व्यवस्था ये कि सीडीओ से फदक करके जाओ गेट, तो क्या हम वो काम करेंगे? ये विधानसभा केवल स्पीकर के लिए या बीजेपी की दादागिरी के लिए नहीं बनी है। ये विधानसभा राजस्थान की जनता की है, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की है। ये दादागिरी जो तानाशाही है ना, ये जो ऊपर से चल के नीचे तक आई है ना, राजस्थान में नहीं चलेगी। ये धरना देंगे क्या अब आप लोग? जाजम तो तैयार होंगे। अब वो तो जो भी निर्णय हमारे लीडर लेंगे उसके मुताबिक हम काम करेंगे। वो अंदर चला रहे हैं सदन बिना विपक्ष के। क्या चला रहे हैं उनको पूछो, अंदर से पूछो उनमें क्या बीत रही है। एक मंत्री के कहने से बाबू नहीं लग रहा। मुख्यमंत्री और स्पीकर की 4 महीने में कोई बात नहीं हुई, टेलीफोन भी नहीं एक दूसरे का अटेंड करते हैं। इनकी जो हालत बनी हुई है ना, अलग से पूछ लेना। आप तो पत्रकार हो, खोजी पत्रकार हो, खोद लेना। मैं जो कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ। एक व्यक्ति सदन को हाईजैक